हम एक तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े। हम एक अपील करते हैं आदरणीय अभिनव पटेल जी के लिए, जो ताला चाबी का आपने कहा बंद करने के लिए, तो ताला चाबी कोई नया चुनाव निशान बताओ बहनों के लिए नहीं। कि सीएम और डिप्टी सीएम कल जनसभा करेंगे और कितना कड़ा मुकाबला समझ रही है इस बार? देखिए, ये जनता है, वोट मांगने का अधिकार सबको है और संघर्ष करने का सबको है। कौन किसको देगा ये जनता की टेस्ट है, मेरा नहीं टेस्ट। हम जनता से वोट मांगने आए, हम डिप्टी सीएम से वोट मांगने नहीं आए। तो जनता का फैसला क्या होगा ये जनता के ऊपर निर्भर है। बात किया जाए वाराणसी में 1995 के बाद से लगातार बीजेपी नगर निगम पे कब्जा थी। इस बार आपने बनारस से मिश्रा जी को उम्मीदवार बनाया है वहाँ पर, कैसे? ऐसा नहीं, इससे पहले जसवाल जी को भी मैंने लड़ाया था, उससे पहले भी हमने लड़ाया था, कई बार हम लोग लड़ा चुके हैं। ये पहली बार नहीं लड़ा है। चुनाव जब आते हैं हम अपने प्रत्याशी जरूर उतारते, परिणाम जो भी। क्या लगता है कि क्या बीजेपी के किले को इस बार आपकी प्रत्याशी ने सुंदर लगा दी? ये जो प्रत्याशी खड़ा होता है वो हर इस उम्मीद से खड़ा होता है कि हम जीते। ये तो परिणाम जनता के ऊपर होता है, फैसला के जनता का होता है। कितना वोट दे, कितना किसको समझे, ये उसका फैसला होता है। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं और मैं अपना दल कमेराबादी का मेयर का प्रत्याशी हूँ वाराणसी से। बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय का चुनाव क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पूरे बनारस के अंदर जो है अभी भी कॉस्मेटिक विकास किया गया है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, उनके पिछले 25 साल से मेयर हैं, यहीं पर तमाम सभासद हैं। मिनी सदन में मैंडेट था उनको, लेकिन आज भी बनारस के अंदरूनी गलियों में कूड़े का अंबार है, सीवर बह रहे हैं। तमाम जो विकास कार्य थे वो सिर्फ कागजों पे थे, उसके जो बजट थे उसकी दलाली की गई और बनारस को लूटा गया। इस सवाल पर अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल ने मुझे अपना विश्वास जताते हुए मुझे टिकट दिया है और हम बनारस के सड़कों पे लड़े हैं, बनारस के आवाज़ के लिए लड़े हैं, बनारस के सवाल पर लड़े हैं। हमने कभी समझौता नहीं किया है। हम अपने बनारस को बदलना चाहते हैं। हम अपने बनारस को वाकई बनारस की जो विरासत रही है आपसी भाईचारे का, आपसी सौहार्द का और बना हुआ जो रस जिसे बनारस कहते हैं, प्रेम की नगरी जिसे कहते हैं, भाईचारे की नगरी कहते हैं, उस बनारस को हम वापस लाना चाहते हैं। हमारे बनारस में नफरत का कोई जगह नहीं है। हमारे बनारस में सबके लिए समानताएं हैं और हम अपने बनारस को कॉस्मेटिक नहीं, रियलिटी में जो है डेवलप करना चाहते हैं। बात किया जाए तो चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता फिर जमीनी स्तर से हटकर ऐसी हवा खाने लगते हैं। आपका यह सवाल निश्चित रूप से 100% सही है, क्योंकि पिछले 25 साल से जो भाजपा के मेयर महोदय लोग बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ लफाजेबाजी और झूठ की पॉलिटिक्स की। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशियों को एक बार मौका दीजिए आप लोग, और हम साबित करके दिखाएंगे कि नेता किस तरीके से होता है और जनसेवक कैसा होता है। इसकी क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। हमारे नेता मेहनत करते हैं गलियों में, चट्टी पर, चौराहे पर, मोहल्ले पर, और हम साबित करके आपको दिखाएंगे कि सेवक कैसा होता है, कैसा नेता होता है और इस क्षेत्र का बेटा कैसा होता है। इसका मौका मिलेगा तो हम जरूर इस बात को। बीजेपी बात किया जाए तो 1995 से लगातार अब तक नगर निगम पे कब्जा था। इस बार आप मेयर प्रत्याशी, कितना उम्मीद लग रहा है आपको इस बार? हमको तो 100% उम्मीद लग रहा है, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं। बनारस को कभी लूटने वाले लोग तो हैं नहीं, बनारस के साथ फ्रॉड करने वाले लोग तो हैं नहीं। बनारस मेरी मिट्टी है, बनारस मेरी ज़मीन है, बनारस मेरी स्वाभिमान है, बनारस मेरी आत्मा है और मैं अपने आत्मा को मरने नहीं देना चाहता हूँ। मैं बनारस को जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं बनारस में इन भारतीय जनता पार्टी के नफरती विचारधारा पर तो हम लोग टक्कर दे करके इनको हरा ही देंगे, परिणाम चाहे। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिनव पटेल है, मैं तरनावाड़ से पार्षद प्रत्याशी अपना दल कैमरावाद। बात किया जाए तो नगर निकाय का चुनाव है और आपका पार्टी चाबी आपको चुनाव चिन्ह मिला है, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में हम लोग उतरे हैं, रोड, सड़क, गलियाँ, और हमारे अब तक क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जब मैं अपने प्रचार को लेकर निकला तो हमें लग नहीं रहा था कि मैं शहर में जा रहा हूँ। लग रहा है कि मैं शहर से भी बहुत दूर गलियों में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ। और ये बनारस जैसे शहर में और तरनावाड़ ये एक तरह से माना जाता है शुरू से नगर निगम में रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं जब अपने गलियों में उतरा तो उस गलियों में जाके मुझे बहुत दुख हुआ। जितनी दयनीय स्थिति है, गली कुच्ची, पतली पतली रास्ते नहीं है ढंग से, तो बड़ा तकलीफ़ हुआ जाकर।
और विशेष मुद्दा ये न स्ट्रीट लाइट है। अंधेरे में जाके मैं कल रात में प्रचार कर रहा था, उस गलियों में अंधेरे में लाइट तक नहीं थी, वहाँ पे रास्ते तक नहीं थे, सीवर तक नहीं थे। वहाँ की जनता इतनी परेशान है कि वहाँ पे अब तक जितने पार्षद बने, चाहे भाजपा के रहे हो या कांग्रेस के रहे हो या किसी अदर राजनीतिक दल के, लेकिन आज तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और वहाँ के लोग बहुत पीड़ित हैं हमारे क्षेत्र। अगर बात किया जाए तो संभावना हो कहीं आप जीत गए तो क्या पहली प्राथमिकता होगी आप? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम अपने क्षेत्र की गलियों को सुधार कराएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे और शिक्षा का विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे मूल मंत्र है जो कि अपने जनता को देंगे। हमारे युवा साथी छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी वो उनको ज्ञान आएगा, तो आने वाले समय में सही पार्षद को चुनेंगे, सही नेता को चुनेंगे, सही विधायक और मंत्री को चुनेंगे। जैसे ही आपने बताया कि 5 सालों में जो पार्षद थे उन्होंने विकास नहीं किया, क्या होता है कि अभी आप भी बता रहे हैं चुनावी जंग है, चुनावी में बहुत जनता को लुभाने के लिए बड़ी तमाम नेता सपना दिखाते हैं, लेकिन जीतने के बाद अपने एसी का हवा दिखने लगता है लोगों को। क्या आप अगर जीतते हैं तो क्या फिर आपकी भूमिका? देखिए, हम लोग जनता के बीच में कोई लुभावना ऑफर लेके नहीं जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो ऑफर नहीं। मैं कहता हूँ एक बार मुझे मौका दे के देखिए, मैं आपका सम्मान आपके द्वार पे आके करूँगा। आप एक बार मेरे पास आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, मैं खुद आपके पास आऊँगा आपके बीच में काम करने के लिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।